गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है मनोविज्ञान साइकोलॉजी ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द साइकी और लागस से मिलकर के बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ये इम्पोर्टेंट है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लागस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ठीक, तो स्टडी ऑफ सोल यहाँ पर है। अब सबसे पहले जब मनोविज्ञान मनोविज्ञान आया तो मनोविज्ञान क्या है, तो पहला परिभाषा यह था, सबसे पहले यह अवधारणा बनी थी कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आत्मा के बारे में चर्चा करता था, बात करता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, लेकिन आत्मा से व्यवहार तक आने में इसके कई सारे स्टेप से होकर के गुजरना पड़ा है। तो सबसे पहले हम यह समझ गए कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक, लेकिन आज के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो आप यह कदापि मत कहिएगा आत्मा के विज्ञान है। आज के संदर्भ में यह व्यवहार का विज्ञान है। वह कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले आपको ये इम्पोर्टेंट, यहाँ से ही इम्पोर्टेंट आती है कि जो साइकोलॉजी है किस शब्द से मिलकर बना है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ होता है साइकी। ठीक, याद रखिएगा, ई रहता है ऑप्शन में या आई रहता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन में आई रहेगा, डबल ई रहेगा, साइकी। तो साइकी के स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट है, आगे है कि मनोविज्ञान के परिभाषा। अगर एग्ज़ाम में आता है कि मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे करेंगे मनोविज्ञान को परिभाषित। अब इसको आपको ध्यान देना है। मनोविज्ञान की परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगा। कम से कम एक तो मनोविज्ञान की परिभाषा आपको माइंड में होनी चाहिए। देखो वाटसन ने क्या कहा है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। ये कोटेशन आया है यूपी टेट में ही। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान से संबंधित कौन है। ठीक, तो शुद्ध विज्ञान से संबंधित है वाटसन। वाटसन कहते हैं व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक, अब आगे वुडवर्थ, एक आपको याद करना पड़ेगा, लिखना है आपको डीएलएड में, बीएड में, तो एक याद रखना पड़ेगा वुडवर्थ का। इन्होंने पर्यावरण से संबंधित बात की है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। जैसा वातावरण रहेगा उस हिसाब से आप व्यवहार करेंगे, तो उसको मनोविज्ञान बोल दिया गया है। ठीक, ये दोनों परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, अब आगे, अब मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान के विकास के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान के विकास जो आत्मा से व्यवहार तक हुआ है, वो कई सारे स्टेप से होकर के गया है। आत्मा से व्यवहार तक आने में देखिए क्या क्या होता है। 4 स्टेप हुआ है। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, इतना है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसको सीरियल में करिए, अरेंज करिए। आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए। आत्मा में सबसे पहले आपके माइंड में ये हो गया है, होना चाहिए कि हाँ, मनोविज्ञान की प्राचीन अवधारणा आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाता था। तो इसको एक हो जाएगा। और ये इसमें 2 शब्द मिला है तो इसमें 2 हो जाएगा। इसमें 3 शब्द मिला है 3 हो जाएगा। इसमें 4 शब्द मिला है 4 हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। मान लो इसमें आत्मा में भी 2 ही है तो 2 2 3 4। समस्या आती है मन और चेतना में। चेतना पहले है या मन पहले है, तो मन में 2 शब्द है तो 2। तो अब आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार, ये है, ये सीरियल है, आपको याद रखना होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो इस विकास के संदर्भ में अब आत्मा के विज्ञान
क्यों कहा, कब से कहा गया है, इस कौन कहा है, इसके समर्थन कौन किया गया है, कौन है, इसके बारे में चर्चा करें। आत्मा के विज्ञान के रूप में देखा जाए तो आत्मा के विज्ञान के रूप में समर्थक के रूप में ग्रीक दार्शनिक है कौन, सुकरात और प्लेटो अरस्तु। ठीक, एक ग्रीक दार्शनिक है। 16वीं शताब्दी में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक, इतना ही, इसमें बस इतना याद रखना है 16वीं शताब्दी में, या ये भी मत याद करना, बस इतना रहेगा सुकरात प्लेटो के अनुसार विज्ञान मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह आत्मा के विज्ञान के सपोर्ट के रूप में, समर्थक के रूप में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु थे। ये आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक, आगे मन का विज्ञान, ये इसमें क्वेश्चन आते हैं मन के विज्ञान से। मन के विज्ञान जब हुआ, आत्मा के, एक चीज़ मैं भूल गया, आत्मा के विज्ञान जब अरस्तु, सुकरात, प्लेटो ने बताया तो उसको रिजेक्ट करने वाले थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने, बहुत सारे, विलियम वुंट खास तौर से थे, और उन्होंने कहा कि आत्मा क्या है, एक पर्सन में कितने आत्मा होते हैं, कैसे आत्मा होती है, एक पर्सन का आत्मा दूसरे पर्सन के आत्मा में क्या चेंज होता है, अलग अलग होते हैं, क्या वहीं रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब सुकरात, अरस्तु ने नहीं दे पाए, तो इस आधार पर उनको रिजेक्ट किया गया है। फिर विलियम वुंट ने कहा कि ये मन का है, मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक, अब इसके आधार पर उनके मन का विज्ञान के बारे में बताते, इनके कैसे कार्य करता है, तो इन्होंने बता दिया कि मस्तिष्क से होता है, मस्तिष्क में जितनी संक्रियाएं होती है, जितने कार्यकलाप होते हैं, उससे हम लोग क्रिया करते हैं। तो इन्होंने मस्तिष्क को जोड़ दिया, यहाँ मस्तिष्क को जोड़ दिया। ठीक, और इतना ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट, विलियम वुंट ने जर्मनी में लिपजिंग नामक स्थान पर 1879 में एक मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया। ये माइंड में याद रखिएगा, मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया, विलियम वुंट ने किया है। कहाँ किया है, जर्मनी में लिपजिंग नामक स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होता है, क्योंकि यह एक मुक्त विज्ञान के रूप में माना गया, अपना अध्ययन खुद करने लगा। नहीं तो इसके पहले यह दर्शन शास्त्र का एक शाखा होता था, एक पार्ट होता था। अब यहाँ से मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप में माना जाने लगा। ठीक, आगे इतना है। आगे फिर उसके बाद इनको क्यों रिजेक्ट किया गया, मन को इसलिए रिजेक्ट किया गया कि मन बहुत चंचल, एक इसका मापन नहीं किया जा सकता, इसका व्यवहार, मात्रा क्या है, कितना होता है, किसी के मन में कितना बात होती है, किसकी मस्तिष्क कितना होता है, मस्तिष्क का भी कोई संरचना इन्होंने नहीं बता पाया। क्या है मस्तिष्क के बारे में नहीं बता, क्या है मन के बारे में नहीं बहुत डिटेल बता पाया। फिर इन्होंने इनका विरोध करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आए, कौन, स्टेनले हॉल, टिचनर, क्या स्ट्रक्चर को प्रतिपादित किया। क्या कहा, इन्होंने कहा कि मन का विज्ञान नहीं है बल्कि चेतना का विज्ञान है। कोई व्यक्ति जितना चेतना रहेगा, जितना सचेत रहेगा, उसका मस्तिष्क उस हिसाब से काम करेगा। चेतना अवस्था में होना बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर बताया, संवाद किया, संरचना बताया कि कौन, टिचनर ने, चेतना मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक, अब देखिए चेतना के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना होती है, चेतना अनुभूति होती है, संवेदना होती है, कल्पना होती है, प्रतिमाएं होती है, ये भाव होता है, मानसिक क्रियाएं होती हैं। इस रूप में इन लोगों ने परिभाषित किया। कौन? स्टेनले हॉल ने। ठीक, टिचनर ने, विलियम जेम्स और टिचनर ने, टीचर यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ पर टिचनर है ये। ठीक, अब विलियम वुंट ने चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो था, अब क्या कहे,
एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को कि वहाँ विलियम बुंट है, यहाँ विलियम वुड है। ठीक, विलियम बुंट के जो प्रयोगशाला स्थापित किया था वहाँ पर उन बातों को जो मन की बात बोलते थे उनको रिजेक्ट किया। ठीक, कौन? स्टेनले हॉल, टिचनर, विलियम जेम्स ने। अब विलियम वुड ने चेतना का अध्ययन करने वाले विज्ञान माना तथा फ्रायड ने इसका विरोध किया। विलियम वुड ने, स्टेनले हॉल ने, टिचनर ने, विलियम जेम्स ने, इन लोगों ने क्या हुआ? चेतना का विज्ञान माना। लेकिन इसका विरोध करने वाला कौन था? फ्रायड थे। फ्रायड ने कहे कि चेतना, हमारा मस्तिष्क जो होता है दो पार्ट में होते हैं, चेतना और अचेतन। तो जो हमारा व्यवहार होता है अचेतन पर ज़्यादा प्रभावित होता है, चेतन से हमारा व्यवहार बहुत नहीं होता है। 10% चेतन होता है, 90% अचेतन होता है। तो 90% अचेतन है तो इससे व्यवहारित होना चाहिए, न कि चेतन से व्यवहारित होना चाहिए। उन्होंने बताया, कौन? फ्रायड ने इसका विरोध किया। ठीक, अब आगे यही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है। फ्रायड मनुष्य का व्यवहार अचेतन से सबसे बड़ा ज़्यादा प्रभावित, अचेतन से ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए इसको चेतन का व्यवहार, चेतन का विज्ञान न कह करके अचेतन का बोला जाए। लेकिन वो भी उचित नहीं था। फिर उसके बाद आता है आधुनिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है व्यवहार का विज्ञान। इसमें आपको इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है, बस इतना एक लाइन में है कि हाँ कहाँ से इसका विकास हुआ है, किस कहाँ पहले मनोविज्ञान किस विषय के शाखा मानी जाती थी? दर्शन शास्त्र की। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। बस इतना ही अभी जानो, धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे। तो व्यवहार का विज्ञान, यह व्यवहार का विज्ञान के जो प्रेजेंट टाइम में आधुनिक काल में यानी 20वीं शताब्दी में ये जो माना जाता है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार के विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि व्यवहार को हम देख सकते हैं, व्यवहार को हम माप सकते हैं। कैसे? अगर कोई का मूड सही नहीं है तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हम जान जाएंगे कि इसका मूड सही नहीं है। खुश है, उसका व्यवहार अच्छा से काम करेगा तो हम समझ जाएंगे हाँ ये अच्छे से है। तो उसको हम माप भी सकते हैं, क्या है कि अच्छा है, बात करना उचित है यहाँ पर कि नहीं है, उसको देख सकते हैं, परख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको व्यवहार का विज्ञान अभी माना जाता है। आधुनिक समय में जो चाइल्ड होते हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड जो होते हैं, व्यवहार पर ही आधारित है। आधुनिक समय का जो मनोविज्ञान है व्यवहार पर ही आधारित है। व्यवहार को नज़र में रखते हुए आज की शिक्षा प्रणाली चाइल्ड सेंटर को माना गया है। ठीक, अब इसके बाद इसके प्रतिपादक कौन है? व्यवहार के व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? वाटसन है, स्किनर है, पावलाव है, ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक, आगे और इसके ये भी इम्पोर्टेंट है, व्यवहारवाद के जनक कौन से? वाटसन, G.B. वाटसन है इसके व्यवहारवाद के जनक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि मनोविज्ञान क्या है। अगर आए क्वेश्चन तो ये परिभाषा हमको सबसे अच्छा लगता है। आपको इसी परिभाषा से आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार है, क्या है कि वुडवर्थ के अनुसार है कि व्यवहार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपने चेतना का त्याग किया और अब एक व्यवहार को सजोए हैं के साथ है, व्यवहार के साथ है। इससे देखो त्याग करते, मन का त्याग किया सबसे पहले आत्मा का त्याग किया है, फिर मन का त्याग किया है, फिर चेतना का त्याग किया है, आज व्यवहार के साथ सजोए हुए हैं। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कहा गया है। ठीक, और आगे अब इसी के साथ आगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अगर हम DLED BTC कर रहे हैं तो मनोविज्ञान के साथ शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं है सीखने की, लेकिन है इतना ज़रूर है कि मनोविज्ञान अगर याद है तो मनोविज्ञान में शिक्षा की समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। एक लाइन में
हाँ, इसमें देखो लिखा गया है कि विज्ञान मनोविज्ञान वह विज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने में काम आए, शिक्षा मनोविज्ञान है। वह विज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने में काम आए, शिक्षा मनोविज्ञान है। या वह विज्ञान जो कि मनोविज्ञान की समस्याओं को या शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाए, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक, ये अपने आपको याद नहीं करना है, समझना है। नेक्स्ट क्या है आगे, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में काम आती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, प्रत्येक शिक्षक को आवश्यक होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान को वह अध्ययन करे। इसीलिए हमारे देश में बीएड, डीएलएड, डीएड आदि कोर्स कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बेस होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जानकारी होता है। शिक्षक बनेंगे तो उस बालक की समस्याओं को समझ सकेंगे, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंट को समझ सकेंगे। नहीं तो नहीं समझ पाएंगे तो उनको शिक्षा अच्छे से नहीं प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, तो एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, इतना हुआ, इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।